जब कुर्मियों पर सवाल उठाया गया कि लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने लेकर आया, तो आपने कहा कि कुर्मी का झारखंड में तब से संबंध है जब से धान का है। उस बयान को लेकर भी बहुत सारा ये होगा कि भाई ये तो केवल अपने समुदाय को तो नहीं। देखिए, मेरा मानना है सच्चाई को रखना चाहिए। देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है कि किसी को सूचीबद्ध होना, सूची से हटा देना। सूची से हटाया गया था मैक्सिमम, मेरा मानना है कोयला के खदान, खनिज संपदा के कारण। टाटा भी आज जो सबसे ज्यादा विस्थापित हुआ है उसमें मुझे लगता है कुर्मियों की ही जमीन है। धनबाद बोकारो की भी बात करें, सबसे ज्यादा कुर्मियों की ही जमीन है। सबकी थोड़ी बहुत है, सब समुदाय की है, ST SC OBC जनरल सब की है, लेकिन मैक्सिमम जमीन कुर्मियों की, इसलिए उनको टारगेट करके हटाया गया था। बकायदा हम उस समय इस बात को रखे थे। जयराम महतो केवल कुर्मी समाज को लेकर चल रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं, बाकी लोगों के बीच में बुलाने पर भी नहीं जा रहे हैं। इस आरोप को किस तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात मैं इस आरोप को खारिज करना चाहता हूं। तो जो लोग इस प्रकार आरोप लगा रहे वो नहीं आते हैं, उनसे हमसे डेट लेना चाहिए था। हम मानते हैं आयु में उनसे छोटे हैं, अनुभव में उनसे छोटे हैं, ज्ञान में उनसे छोटे हैं, लेकिन व्यस्तता के मामले में उनसे आगे हैं। तो यानी अगर हमको बुलाना था तो बाकायदा हमसे समय मांगते कि आप 1 सप्ताह 15 दिन के भीतर कब फ्री हैं, हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। उन लोग क्या करता है, कार्यक्रम घोषणा कर देता है, फिर बोलता है कि आपको आना है। तो क्या पॉसिबल है? कोडरमा गए थे, काफी जनसंख्या में लोग थे, काफी भीड़ थी। कोडरमा एक ऐसा जिला है जहां मेरे सौ जातीय लोग नहीं हैं, तो फिर ये तो आरोप सरासर गलत है। जब से आपने ये कहा कि भाई जब कुर्मियों पर सवाल उठाया गया, जब ये बात हुआ कि लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने लेकर आया, तो आपने कहा कि कुर्मी का झारखंड में तब से संबंध है जब से धान का है। 5000 साल का इतिहास बोले उससे पुराना है। उस बयान को लेकर भी बहुत सारा ये होगा कि भाई ये तो केवल अपने समुदाय को, तो क्या आप इतिहास बताना, आपको लगता है कि वो बयान सब भूल है या आगे भी आप? नहीं, देखिए, अगर एक बात बताइए, सबसे पहला बात मैं बार बार कहता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था कोई किसी की रोटी पर नजर ना गड़ाए। अगर मेरा मानना है, अगर बात से ही बात बनती है, तो अगर हम कोई तथ्य रखें तो गलत नहीं हो। तो इसीलिए हमने, जब आप बार बार ये आरोप लगा रहे थे, तो मेरा मानना है जब अगर मीडिया हमसे सवाल करे तो अगर हम कुछ जानते हैं तो उसको रखना चाहिए। तो इसलिए लोग उसको समझने के दृष्टिकोण से, आज तक आपके जो लीडर थे वो रखने में बड़े कुर्मी समाज के जो विधायक हैं, सांसद, वो बात नहीं करना चाहते हैं। जब भी कहा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं भैया, इस मुद्दे से मुझे अलग रखना। नहीं, देखिए, मेरा मानना है सच्चाई को रखना चाहिए। देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ 1965 में लोकूर समिति बनी है, उसके 5 मापदंड होते हैं। तो ये संविधान का फैसला है, संविधान का विषय है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है कि किसी को सूचीबद्ध होना, सूची से हटा देना। सूची से हटाया गया था मैक्सिमम, मेरा मानना है कोयला के खदान, खनिज संपदा के कारण। टाटा भी आज जो सबसे ज्यादा विस्थापित हुआ है उसमें मुझे लगता है कुर्मियों की ही जमीन है। धनबाद बोकारो की भी बात करें, सबसे ज्यादा कुर्मियों की ही जमीन है। सबकी थोड़ी बहुत है, सब समुदाय की है, ST SC OBC जनरल सब की है, लेकिन मैक्सिमम जमीन कुर्मियों की, इसलिए उनको टारगेट करके हटाया गया था। बकायदा हम उस समय इस बात को रखे थे, और हम तो इस बात को भी रखते हैं कि कोई किसी का हिस्सा क्यों खाए भाई। संथाल अपना खुश रहे, उराव अपना खुश रहे, मुंडा अपना खुश रहे, अरे ब्राह्मण भी अपना खुश रहे, भूमिहार भी खुश रहे, सब खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे, सब अपना अपना हिस्सा खाए। बकायदा हम तो ये भी तर्क दिए कि भाई जब भारत संविधान 1950 में बना था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मतलब उसके लगभग 66 साल बाद EWS आएगा, क्योंकि भारत के संविधान में 15 और 16 में इसी बात का जिक्र है कि कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़ेगा तो ही उसको आप मतलब संरक्षण दे सकते हैं। लेकिन बकायदा पहली बार आया EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्यों ना भाई, लगा जरूरत लगी उस समय एक मनुष्य को माने हितार्थ के लिए। तो मैंने भी इस बात को तर्क दिया है कि भाई जरूरत पड़े तो आप, जिस प्रकार असम में टी ट्राइब्स है तो झारखंड में फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स के नाम पर एक नई सूची बनाइए, उसमें बकायदा उसको जगह दीजिए। क्योंकि आज ये लड़ाई है, अगर आज मुझे लगता है अभी तो सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन आज उनकी जनसंख्या 20% ही मानते हैं। आज 264 को ब्लॉक है, कई को वीडियो है उस समुदाय से, मुझे लगता है 5 को भी नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है वो किसी के हिस्से को उसने नहीं खाया है, बल्कि उसका हिस्सा कहीं ना कहीं किसी को गायब कर रहे। तो मैंने तो हमेशा पॉजिटिव दलील दिया कि बात को सुनने से पहले और मतलब दिग्भ्रम फैलाने से पहले मानवता को सोचो, सब अपने अपने हिस्से को सोचो, क्यों किसी का हनन करना भाई। अगर समस्या है तो चूंकि संविधान है, संविधान सबके लिए है। 70 साल पहले संविधान बना है, आज 70 साल बाद परिस्थितियां है, संविधान में संशोधन का अधिकार है। अब कुछ इतने बार संशोधन हो चुका है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था विकल्प तैयार कीजिए जो आपस में झगड़ा ना हो, सबको अपना अपना सुरक्षार्थ हो, हितार्थ हो। तो हमने तो उस बात को हमेशा रखा। बकायदा हमने तो ये भी एक तर्क दिया कि अभी जो 32 ST सूचीबद्ध में, उसमें पहाड़िया, बिरोजिया जो है वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि मतलब बाकी जो कम्युनिटी है उनका मुकाबला कर सके, नहीं मुकाबला कर सके। हम अभी मानते हैं, हमारे बहुत सारे बकायदा नाम ही लेते हैं, जैसे उराव समुदाय मोटा मोटी पहाड़िया से तुलना करेंगे तो संपन्न है। मुंडा समुदाय उन पहाड़िया से तुलना आज भी नहीं है, तो सबर है, एकदम ये है, एकदम डाउन टू अर्थ है, उससे भी डाउन है। तो इसीलिए बकायदा मैंने ये
इसीलिए कहा कि भाई अपनी अपनी रोटी। अतः मुझे लगता है कि उसमें भी जो 32 इंक्लूडिंग है, अभी 2-4 नया ऐड में, उस पर भी समीक्षा हो कि कहीं उसमें कुछ लोग, जैसे असूरी समाप्त हो जाएगी, बिरजिया बिरहोरी समाप्त हो जाएगी, बिरहोरी मेरे गाँव के बगल में रहती है, 10 सालों में समाप्त हो जाएगी, तो उस पर भी चर्चा होना चाहिए। कोई किसी के हिस्से को ना छीने, सब अपने अपने हिस्से को ले और आपस में झगड़ा ना करे, एक सुंदर राज्य का निर्माण करे, एक सुंदर देश का निर्माण करे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जयराम महतो केवल कुर्मी समाज को लेकर चल रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं, बाकी लोगों के बीच में बुलाने पर भी नहीं जा रहे हैं। सर्वदलीय कोई अगर सभा हो, ये हो, पिछले दिनों रांची में कुछ लोगों ने कहा कि बुलाया गया, नहीं गए, तो क्या इस आरोप को किस तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात मैं इस आरोप को खारिज करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी पिछले 2 साल से कंटिन्यू मुझे आवाज़ किए होंगे, मेरी आंखों, मेरा बैठा हुआ गला, मेरी शारीरिक ढांचा आपको बता रही है कि हम किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक दिन का समय नहीं है। आपसे भी कई बार बात हुई कि आपसे मिलेंगे, आपको अपना बयान देंगे बाकायदा, लेकिन आज हमको लगता है कि 6 महीना पहले आपसे बात हुई है और आज हम 6 महीना बाद आपसे इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा शेड्यूल ही ऐसा है। अतः जो लोग इस प्रकार आरोप लगा रहे वो नहीं आते हैं, उनसे हमसे डेट लेना चाहिए था। हम मानते हैं आयु में उनसे छोटे हैं, अनुभव में उनसे छोटे हैं, ज्ञान में उनसे छोटे हैं, लेकिन व्यस्तता के मामले में उनसे आगे हैं। हमारा भेजो शेड्यूल है, लगभग आज 2 सालों में 700 सवा 700 दिन होता है, हम 1000 को जनसभा संबोधन कर चुके हैं। तो यानी अगर हमको बुलाना था तो बाकायदा हमसे समय मांगते कि आप 1 सप्ताह 15 दिन के भीतर कब फ्री हैं, हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। उन लोग क्या करता है, कार्यक्रम घोषणा कर देता है, फिर बोलता है कि आपको आना है। तो क्या पॉसिबल है? जिस दिन उन लोग कार्यक्रम रखा, मेरा दोनों दिन सभा था। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम धर्म या जात या राजनीति नहीं, जो भी बुलाएगा सबका। हाँ बिल्कुल, जो बुलाएंगे, जहाँ मुद्दा होगा, जहाँ हमारी जरूरत होगी, हम वहाँ जाएंगे। अभी देखिए, कोडरमा गए थे, काफ़ी जनसंख्या में लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। और कोडरमा, जाहिर सी बात है, कोडरमा एक ऐसा जिला है जहाँ मेरे सौजातीय लोग नहीं हैं। तो फिर ये तो आरोप सरासर गलत है। हम लोग लातेहार गए थे, वहाँ भी ओराव बेल्ट था, उनकी मैक्सिमम जनसंख्या थी। देखिए, जहाँ मुद्दा है, जो लोग मुद्दों के साथ हैं और जो विस्थापित हैं, और हम लोग चूँकि खुलकर बात कर रहे हैं। हाल ही फिलहाल एक माँ का बयान आ रहा था, बूढ़ी माँ थी जो हमारे पक्ष में बोल रही थी, बाकायदा हमको कोई शॉर्ट कटिंग से वीडियो भेजा था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जो सब कुछ जान चुके हैं लोग कि भाई हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की जेन्युइन मुद्दों को इतनी निडरता के साथ रख सके। बाकी देखिए, सबसे पहला बात, जो पॉलिटिकल पर्सन यहाँ स्थापित हैं वो तो पहले प्रयास किए खरीदने का, तोड़ने का। हमारे बहुत सारे साथियों को भी तोड़े, इधर घुमाएं फिराएं। हमसे भी सवाल बनता है कि आपके साथी नहीं है, तो हम क्या करें? उनको तोड़ा गया है पॉलिटिशियन के माध्यम से। हमको भी बहुत सारा का ऑफर आया। लोग मैंने इंटरव्यू किया जो बोकारो से हैं, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपना अलग रास्ता कर लिया, एकला चलो, वो अपने राजनीति के स्वार्थ में आंदोलन को एक तरीके से, भाषा आंदोलन को एक कर दिया। इस तरह का आरोप नहीं, एक्चुअली ये है कि हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि लोगों ने उम्मीद की है, लोग हमारे साथ हैं, लोगों ने हमें प्रेम किया है। आज मुद्दों में अगर किसी धरना देना हो तो 24 घंटा जाकर सड़क पर हम बैठें, तो जाहिर सी बात है अब हम अपने आइडियाज़ के साथ चलेंगे, क्योंकि हमें आपके साथ संदेह है कि जिस प्रकार इससे पहले आंदोलन बिका है, आप कहीं किसी के साथ आपका गठबंधन तो नहीं, क्योंकि हमने तो स्पष्ट कह दिया हमारा जनता के साथ, शोषितों के साथ हमारा संबंध है। तो इसलिए लोग पहले प्रयास किए। बाकायदा आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, हमें भी ऑफर आया था कि इस रंग की स्कॉर्पियो ले लो, दिस दैट ये ले लो। मैं किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करूँगा। हमने कहा कि जो जनता का प्यार मिला है वो शायद इस जीवन में और फिर से अगर जन्म मिले तो ये प्रेम संभव नहीं।